दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगी कि शनि देव जो है वो न्याय के देवता है। शनिदेव जो है आपके कर्म फल दाता है। शनिदेव जो है हमारे साथ जो है न्याय करते हैं और हमारी कुंडली में न्याय के देवता जो है जब हमारी शनि की 7.5 शनि की ढैया और शनि की महादशा आती है तो शनिदेव जो है वो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें फल देते हैं, ऐसा आप सभी लोग जानते हैं। तो उस देवाधिदेव शनिदेव का जो है वो जन्मदिन है और ये जो ज्येष्ठ अमावस्या जो है, शनि जयंती जो आ रही है वो 21 मई को जो है आरंभ होगी। 21 मई को आरंभ होगी और ये 22 मई को 23 बजकर शाम को 11:10 पे जो है वो खत्म होगी और 21 मई को 9:38 पर ये तिथि जो है वो आरंभ होगी और खत्म होगी 23:10 पे 22 मई को। तो इस तिथि में आपने क्या करना है, कैसे मनाना है शनिदेव को, वो मैं आज आपसे बात करूंगी। ऐसे कौन सा उपाय करना है, ऐसे कौन से छोटे छोटे उपाय आपने करने की जिससे शनिदेव जो है वो आपकी कुंडली में जो आपको बुरा फल दे रहे हैं, आपके वैसे तो शनिदेव आपके न्याय आपके कर्म के देवता है और आपको कर्मों के हिसाब से फल देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे कर्मों में जैसे अगर आपको जो है अगर उन्होंने एक्सीडेंट करवाना है तो वो आपको मोच दे दें। अगर बहुत ज़्यादा तूफान में अगर आपको अगर भिगाना है तो आपको जो है वो थोड़ी सी हल्की सी बारिश दे के चले जाएं। तो ये आप जो है वो कर सकते हैं। अगर आप उनके उपाय करते हैं तो बड़े से बड़े जो कष्ट है वो भी थोड़ी सी छोटी मुसीबतों में निकल जाते हैं। दर्शकों, हमारे कर्म तो हमें भोगने ही पड़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक चोर जो है वो चोरी करता है और उसको उसी वक्त सजा क्यों नहीं मिलती है? कई बार तो चोर उसी वक्त पकड़ा जाता है और उसे सजा मिल जाती है और कई लोग जो होते हैं लाखों का गमन करके बैठ जाते हैं, लोगों के मकान हड़प के बैठ जाते हैं और उनके जो है बनते बनते मकान अटक जाते हैं या उनके ऊपर कोर्ट कचहरी के मुकदमे हो जाते हैं। जब भी उनको शनि की दशा अंतरदशा ढैया और 7.5 जब भी आती है तो उनको उनके कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। शनि का प्रिय रंग जो है आपको पता ही है, काला है और मेरा प्रिय रंग भी काला ही है। आप लोग हमेशा मुझे देखते होंगे, मैं हमेशा काले रंग के ही कपड़े पहनती हूँ। वैसे लोग कहते हैं कि शनि जो है वो शनि फल देता है। वैसे जो है शनि देव जो है अगर आपकी कुंडली में देखा जाए तो आपके जीवन में 1 से 6 साल का समय वो शनिदेव का होता है और 36 से 41 साल का समय आपकी कुंडली में जो है आपके ग्रहों के हिसाब से वो भी शनिदेव का होता है। जिनके शनिदेव अच्छे होते हैं उन लोगों का 1 से 6 साल की उम्र और 36 से 41 साल की उम्र में वो लोग बहुत तरक्की करते हैं। शनिदेव जो आपके उच्च के होते हैं तो आपको तुला राशि में शनिदेव उच्च के होते हैं और वो आपको अच्छे फल जो है वो हमेशा देके जाते हैं। मेष राशि में शनिदेव जो है वो नीच के हो जाते हैं और यहाँ पर आपको जो है गलत फल हमेशा मिलते हैं। जिन लोगों के सप्तम भाव में शनिदेव होते हैं, अष्टम भाव में शनिदेव होते हैं, दशम भाव में होते हैं, दूसरे भाव में होते हैं, ऐसे लोगों को शनिदेव के और जिनके 11वें भाव में 12वें भाव में होते हैं, ऐसे लोगों को शनिदेव के उपाय नहीं करने चाहिए, बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि 11वें भाव में शनि आपकी 11 गुना इनकम बढ़ाने आया है। सप्तम भाव में शनि आपके लिए लेख कर्म विधाता है, जो कर्म विधाता बनकर आया है। दूसरे भाव का शनि आपको एक बार मकान दिलाता है तो उसके बाद मकानों की लाइनें लगा देता है, प्रॉपर्टी की लाइनें लगा देता है। 12वें भाव का शनि जो है आपके लिए नाग फैलाकर बैठा हुआ सांप है, नागमणि है आपके लिए। ऐसे में आप नागमणि को कमजोर कर देते हैं, दूसरे भाव को कमजोर कर देते हैं, सप्तम भाव को कमजोर कर देते हैं। दशम भाव में शनि आपको कहता है कि जब तक तू मकान बनाएगा नहीं तब तक तो मैं तुझे पैसा देता रहूंगा, और जैसे ही ऐसा इंसान मकान बना लेता है तो उस इंसान के रोड पर आने के चांसेस जो है वो बन जाते हैं। चलती हुई फैक्ट्रियां लोगों की बंद हो जाती हैं और मैंने तो ऐसा बहुत देखा है। हजारों कुंडलियों में लाखों कुंडलियां देख चुकी हूँ, हजारों लाखों कुंडलियां में देखा है कि लोग जो है शनि देव के उपाय करवा कर जो है आपको जो है कंगाल बना देते हैं। आपकी कुंडली में शनि देव के क्या योग है?
शनिदेव जो है अगर वो 7.5 आती है या ढैया आती है, कंटक ढैया आती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपने शनि की पोजीशन आपने देखनी है। आपके शनि इस कुंडली में आपको क्या करने आए हैं, आपके वर्ष कुंडली में आपको क्या देने के लिए आए हैं। क्या पता शनि आपको 11 गुना फल देने के लिए आए हो। तीसरे शनि में कहा जाता है कि ऐसा इंसान अगर शराब नहीं पीता है तो उसे 3 गुना फल देकर जाता है शनि, और आप उसी 3 गुना फल जो उसने आपको देना है, आपका नेटवर्क बढ़ाना है, आपका जो है कारोबार बढ़ाना है, आप उसको दान देकर उसको वीक कर लेते हैं। आज मैं आपको बताने जाऊंगी ऐसे कौन से उपाय जिनको करने से आपका शनिदेव जो है वो कभी वीक नहीं होंगे, बल्कि आपको और अच्छा फल जो है वो देंगे। कई लोगों के मैंने सुना है कि कहते हैं कि शनिदेव का सरसों का तेल जो है मटकी में भरकर दबा दो। अरे आपके शनिदेव जो है आपको आपसे रूठ जाएंगे, आपको नेगेटिव फल देने लग जाएंगे। ये टेस्टेड उपाय है, उनका कुछ नहीं जा रहा है, उनको बस बोलना है, अपनी वीडियो बनानी है और आपको बताना है। आप भी अपनी कुंडली में देखिए, अगर आपके शनि उच्च के हैं और इन भावों में बैठे हैं तो कभी भी आपको शनि के दान जो है वो नहीं करने चाहिए। शनि के दान आप किन भावों में शनि के दान कर सकते हैं? शनि के दान जो है आप पहले भाव में अगर शनिदेव बैठे हो, 5वें भाव में शनिदेव बैठे हो, आपके 6ठे भाव में शनिदेव बैठे हो और 9वें भाव में किसी टाइम पर शनिदेव बैठे हो, तो इस टाइम पीरियड पे आप दान जो है वो कर सकते हैं। और किसी किसी केस में हम 4ठे भाव में भी करवाते हैं, लेकिन वो पत्रिका के हिसाब से। तो शनिदेव का जन्मदिन है और ऐसे कौन से उपाय करें जिससे शनिदेव जो है वो आपकी कंटक ढैया, आपकी 7.5, आपकी पनौती, आपकी कुछ भी आपकी चल रही हो, कोई भी महादशा चल रही हो, आपको शनिदेव जो है वो शुभ फल देकर जाएं। सबसे पहला उपाय नोट कीजिए, आपने क्या करना है। आपने क्या करना है कि शनिदेव की कारक चीज क्या होती है? मजदूर। मजदूरों को देखिए, कितने मजदूर जो है इस वक्त जो है पलायन कर रहे हैं और कितने मजदूर परेशान हो रहे हैं। उनको आपने कुछ पैसे देकर, उनका किराया देकर उनको जो है घर तक पहुंचाने में उनकी मदद करनी है। ये है शनिदेव का पहला उपाय, जिससे आपकी 7.5 को भी इफेक्ट नहीं होगा, आपकी ढैया को भी इफेक्ट नहीं होगा, किसी चीज से आपको इफेक्ट नहीं होगा। इससे आपके शनिदेव के शुभ फलों की प्राप्ति जो है आपको होगी। आप पैसे नहीं दे सकते हैं तो आप उनको सरसों के तेल की बोतल और साथ में काली उड़द की दाल आप उनको दे सकते हैं। जो मजदूर जो है परेशान हो रहे हैं, जो भूखे मजदूर हैं, खाने के लिए आप उनको भोजन दे सकते हैं। बृहस्पति देव भी अगर आपके खराब है तो साथ में चने की दाल को और ऐड कर लीजिए। तो शनि के आपने सरसों का तेल, चने की दाल और साथ में काली उड़द की दाल का आप दान करते हैं तो सोने पे सुहागा, या आपने किसी की मदद की है। तीसरा महाउपाय ये है कि आप 10 अंधों को भोजन का इंतजाम कीजिए। 10 अंधों को जब आप भोजन का इंतजाम करते हैं तो आपका 10वां घर जागृत होता है, जो कि हमारे कर्म का घर होता है। जब वो जागृत होता है तो वो बहुत अच्छे इफेक्ट आपको आने लग जाते हैं और देखिए भले का भला हो जाता है। शनि के 2 एजेंट होते हैं, राहु और केतु। जब आप उन दोनों एजेंट को, एक सरकारी वकील है और एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, और जब आप इन दोनों को जो है आप अच्छा कर लेते हैं तो आपके शनिदेव जो है वो हमेशा हमेशा के लिए अच्छे हो जाते हैं। राहु को प्रसन्न करने के लिए और केतु को प्रसन्न करने के लिए लूले लंगड़े व्यक्तियों की सेवा कर लीजिए। लूले लंगड़े व्यक्तियों को आप भोजन खिला दीजिए। आप जो है अगर उनको भोजन देते हैं, कुछ भी आप देते हैं, और इस प्रकार से अगर आप उनको कुछ दक्षिणा भी देते हैं तो आपके शनिदेव अपने आप अच्छे हो जाएंगे। ये बहुत 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 बढ़िया उपाय है। और एक और महा उपाय जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली हो जाएगी। एक आपने क्या करना है कि काली उड़द की दाल का वड़ा बनाना है। वड़ा जैसे कि आप दही वड़े बनाते हैं, दही वड़े, तो दही, क्योंकि ये अमावस्या जो है वो शुक्रवार को है। शुक्र किसका कारक है? दही का कारक है। दही जो है वो शुक्र का कारक है। और आप जो है काली उड़द की दाल का वड़े बनाकर आप जो है किसी काले कुत्ते को खिला सकते हैं, या पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ सकते हैं। साथ में शनि का दीपक एक जला सकते हैं, सरसों का तेल का दीपक। शुक्रवार को आप जो है ये पीपल के पेड़ पर उपाय कीजिए संध्या के समय,
और जो लोग शुक्रवार को नहीं कर पाते हैं वो लोग 22 मई को शनिवार वाले दिन आप लोग ये उपाय कीजिए, जो है संध्या के समय ये उपाय कीजिए, क्योंकि 23:10 तक शनिवार को 23:10 तक जो है ये आपकी अमावस्या जो चलेगी, शनि जयंती जो है वो चलेगी। अगर आपने ये उपाय कर लिए, आपके जीवन में शनि से रिलेटेड जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर होती चली जाएगी। और कोशिश करिए इस दिन काले कपड़े पहन लीजिए, शनिदेव आपके खुश हो जाएंगे। शनिदेव आपके खुश हो जाएंगे। शनिदेव जो है वो शनि जो आपके जीवन में तरक्की करनी है वो आपकी जल्दी तरक्की जो है वो करनी शुरू कर देंगे। और कुछ भी ना कर पाए, अगर आप कुछ भी ना कर पाए तो हनुमान चालीसा जो है वो सुबह के समय और शनि चालीसा जो है वो शाम के समय अगर आप इस लॉकडाउन में पढ़ लेते हैं और घर पर बैठकर पढ़ लेते हैं तो आपके शनिदेव वैसे ही आपको शुभ फल देना शुरू कर देंगे। तो ये है शनि के महा उपाय जो आपके जीवन में आपको करने से बहुत राहत मिलेगी। और इस दिन वट सावित्री का भी जो है वो पूजा है, वट सावित्री की भी जो है पूजा है। तो इस वट सावित्री में आपने क्या करना है, और ये शनि जयंती वाले दिन वट सावित्री का भी जो पूजा आई है, और इसमें आपने क्या करना है कि बड़ के पेड़ पर मीठा जल जरूर चढ़ाइए। और साथ में आप किसी भी स्त्री को अगर वो ब्राह्मणी है, यानी कि जो कोई आपके जो है कुल देवी देवता जैसे होते हैं और आपके जो कुल आपके जो पंडित होते हैं, उनको आप अगर दक्षिणा दे सकते हैं, पंडिताइन को अगर आप दक्षिणा दे सकते हैं तो बहुत बढ़िया। जो सिंदूर आप लगाते हैं वही क्वालिटी का सिंदूर आप उनको दीजिए। जो लिपस्टिक आप लगाते हैं, जो कंगन आप पहनते हैं, जिस प्रकार की चूड़ियां आप पहनते हैं, जिस प्रकार की आप बिंदी लगाती हैं, अगर बड़ी लगाती है तो बड़ी बिंदी दीजिए, छोटी लगाती है तो छोटी दीजिए, लंबी लगाते हैं तो लंबी दीजिए। वो सारा सामान जो है सुहाग का सामान, साथ में आप जो है हिना का पैकेट, यानी कि हिना का पैकेट जो है वो देना ना भूलें। और ये आप उपाय करके देखिए, आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आने लग जाएगी। इस वट सावित्री पर और इस शनि अमावस्या पर आपके जीवन में बहुत तरक्की के रास्ते खुले। आपके जीवन की जो बंद पड़ी हुई राहें हैं वो खुल जाएं और आपके जीवन में तरक्की आती रहे। खूब आप तरक्की करें, मेरा खूब आपको आशीर्वाद है। और आप अपना ऐसे ही प्यार जो है वो बना कर रखिए। हम लोग रोज 3 से 4 बजे लाइव आते हैं और रात को भी कई बार लाइव आते हैं। आप लोग हमारे प्रोग्राम्स ईश्वर टीवी, साधना टीवी पे देखते हैं और इस प्रोग्राम को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप पे आपका जो है बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस कीजिए और उस पर ऑल कर दीजिए ताकि हमारे प्रोग्राम्स की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। हैप्पी शनि जयंती, हैप्पी वट सावित्री का व्रत आप सभी सुहागनों को मेरी तरफ से बहुत बधाई हो आपको इसके लिए। मैं अपनी वाणी को यहीं जो है विराम दूंगी। फिर किसी प्रोग्राम के माध्यम से आपसे मिलूंगी। राधे राधे।